77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बजरंग सेना के राष्ट्रीय संरक्षक एवं विधायक बाल मुकुंद आचार्य के कार्यालय पर बजरंग सेना के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का विशाल प्रतिनिधिमंडल उपस्थित रहा। इस अवसर पर बजरंग सेना संस्थापक पंडित अशोक शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव विजय शर्मा, राष्ट्रीय सलाहकार ऋषि अजदास जी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान राजेश शर्मा, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा, चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष मनीष यादव, जयपुर जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह, जिला उपाध्यक्ष आयुष जोशी, अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, जिला सचिव मनीष राजपूत, सूरज कुमावत, मानसून अध्यक्ष रामोतार, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष बांदीकुई शिवम एवं कई बजरंग सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अनीता शर्मा, सीता विजय, अनीता बुत्रा, संतोष गुप्ता समेत और भी कई सक्रिय भागीदारी रही। इस दौरान बजरंग सेना द्वारा किन्नर जहाज जैसे गंभीर सामाजिक विषय को लेकर विधायक बाल मुकुंद आचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने इस विषय पर सरकार से कठोर एवं प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए संगठन को पूर्ण आश्वासन दिया है कि सरकार इस विषय पर शीघ्र ही उचित कार्यवाही करेगी। हमारा आज बजरंग सेना द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है इसके बारे में देखिए एहसान भाई, कई प्रकार के जिहाद इस देश में बढ़ते हैं, उनको समाप्त करने की आवश्यकता है। पिछले दिनों आपने देखा कश्मीर के अंदर किस प्रकार से युवाओं को भटकाने का काम चल रहा था। कश्मीर में युवाओं के हाथ में कलम होनी चाहिए थी। पूरे कश्मीर में केसर की सुगंध देश और दुनिया में जाती है। बाग की सेब और उसका कश्मीर की सेब का पूरी दुनिया में रस स्वाद लिया जाता है। पर्यटन की दृष्टि से कश्मीर में पूरी दुनिया देखने आती है, लेकिन कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस के समय जो लगी थी, उस कश्मीर में युवाओं के हाथ में पत्थर, बंदूक, गोला बारूद दे दिया था। एक प्रकार का जिहाद फैला दिया था कि ताकि युवाओं का भविष्य खराब हो। आज कश्मीर में अमन, चैन, शांति है। कई प्रकार के जिहादों की समाप्ति हुई है। ऐसे ही एक जिहाद, लैंड जिहाद वक्फ बोर्ड के नाम पे चल रहा था। वक्फ बोर्ड 5 लोग कमेटी बनाते, कोई जमीन पर कब्जा करते, बोर्ड लगा देते। मुझे समझ में नहीं आया उस वक्फ बोर्ड की जमीन पे आज तक धर्मशाला क्यों नहीं बनाई। उस वक्फ बोर्ड की जमीन पे किसी गरीब मुसलमान को शादी करने का, कोई उत्सव बनाने का कोई कार्यक्रम करने के लिए क्यों नहीं दिया। उस वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई विद्यालय, कोई कन्या विद्यालय, कोई विद्यालय, किसी प्रकार का कोई विद्यालय का कोई स्थान क्यों नहीं बनाया। तो किसी गरीब को मकान रहने को क्यों नहीं दिया। वक्फ बोर्ड के नाम पर 5 लोग कब्जा करते जमीन पर और जमीन को बेच खाते और अपने उपयोग में लेते स्वार्थ। एक प्रकार का लैंड जिहाद था। इसी प्रकार से कई जिहादों में एक जिहाद लव जिहाद, कि किसी प्रकार से सनातनियों के बच्चों को बरगलाना और बरगला कर उन्हें किसी प्रकार से ब्लैकमेल करना और फिर उनके वीडियो इत्यादि बनाकर उन्हें पैसे से भी और अन्य अन्य चीज़ों से भी उनको परेशान करना। इस प्रकार की कई चीज़ें जिन पर कमी आई है। उसी क्रम में एक नई चीज और आई है कि किन्नर भी होते हैं। किन्नरों का सम्मान तो हमारे शास्त्रों में भी है। हमारे शास्त्रों में, स्तुतियों में लिखा है, भगवान शिव के बरात में किन्नर भी थे। इसी प्रकार से राम जी के और अन्य अन्य देवताओं के दरबार में ऋषि महात्मा भी बैठते थे। किन्नर का भी एक सीट लगता था। किन्नर लोग भी भगवान के साथ रहते थे। भगवान का मोहिनी स्वरूप बताया गया। लेकिन आजकल किन्नरों का भी चोला ओढ़कर, जिन किन्नरों के प्रति हमारा बहुत सम्मानजनक हुआ है, लेकिन उनके भी स्वभाव स्वरूप बनाकर दूसरे लोग उनका रूप धर लेते हैं और रूप धरकर वो लोगों को दूसरे गलत तरीके से परेशान करते हैं और जो असली वाकई में किन्नर हैं उनको बदनाम करने की चेष्टा करते हैं और जोर जबरदस्ती से कई बार कई बच्चों को उनको गुमराह करके या उन पर कोई गलत चीज का प्रयोग करके, उनको डरा धमका कर, उनको अगवा करके और उनको परिवर्तन करके उनके द्वारा भी आजकल एक प्रकार का जिहाद फैलाया जा रहा है और उस फंड को, उस पैसे को इकट्ठा करके और उसका कहीं दुरुपयोग हो रहा है, ऐसी शिकायतें आ रही है। तो आज बजरंग सेना ने और पंडित अशोक शर्मा, विजय शर्मा और महेंद्र जी ने, इन सब ने मिलकर एक ज्ञापन तैयार किया है और इसमें हमारे कई किन्नर समाज के बंधु भी इसमें बहने शामिल है। इन सब ने तैयार किया है और ये दिया है इन्होंने कि देश में सभी शहरों में रह रहे किन्नर हिजड़ों के निवास स्थान, जिन्हें डेरा कहते हैं, इनकी सभी के जन्म आधार जांच हो
कितने हिंदू हैं और कितने मुस्लिम हैं। हिंजड़े जो है अपने गुरुओं की मृत्यु के उपरांत रस्म के रूप में रोटी करते हैं, जिसे उन्होंने किन्नर सम्मेलन का नाम दिया है। ये एक इस्लामिक परंपरा है, इस पर रोक लगे और खर्च होने वाले रुपयों की सरकार हिसाब ले। जो मुस्लिम हिंजड़े सनातनी हिंदुओं से दुआ बद्दुआ के नाम पर गुंडागर्दी से रुपए मांगते हैं, उन मुस्लिम हिंजड़ों को सनातन धर्म के लोगों से मांगने का अधिकार तभी हो जब वे पूरी निष्ठा कर्म हिंदू परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म स्वीकार करें। ऐसी अनगिनत मांगे इन्होंने रखी है। चौथी मांग है, देश सभी हिंजड़ों के डेरे की बेनामी संपत्ति की जांच करे, चाहे वे सोना चांदी प्रॉपर्टी कुछ भी हो। इनकी गुंडागर्दी पर रोक लगे, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच हो और 15 अप्रैल 2014 के सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इन्हीं की मांग पर इन्हें समानता का अधिकार प्रदान किया है, जो समान संविधान इनके ऊपर भी लागू करे। इन्हें भी टैक्स और कानूनी दायरे में लाए जाए। देश के सभी किन्नर हिंजड़ों के डेरे का नायक सिर्फ हिंदू ही हो, उसी के अधीन गद्दी की परंपरा चले, क्योंकि हिंदुओं से ही इनके डेरे चलते हैं। बांग्लादेशी हिंजड़े बनकर जो इनके डेरों में भारी संख्या में प्रवेश कर चुके हैं, उनकी सरकारी जांच हो, बांग्लादेश इनको वापस भेजा जाए। कुल मिला के सारी मांगों का एक निष्कर्ष है कि सनातनियों से रुपए मांगना और सनातनियों से रुपए मांगकर उन्हें गलत तरीके से और कहीं खर्च करना, ऐसी शिकायतें आ रही है। और जितने भी हिंजड़ों के किन्नरों के जो डेरे होते हैं उन पर उनकी जांच की जाए और किस प्रकार से बाहर के लोग उनमें भी आकर शरण ले चुके उनको वापस भेजा जाए। ये इनकी मांग है जो बजरंग सेना ने आज